नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और इस बड़े सवाल के साथ कि क्या अब शंकराचार्य होंगे गिरफ्तार। यूपी में दरअसल स्थिति ऐसी ही बनती नजर आ रही है। सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु के पद पर बैठे शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस की तेजी देखकर भी ऐसा ही लगता है। शंकराचार्य पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंच चुकी है। इसके बाद उनसे पूछताछ और फिर गिरफ्तारी की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर सनातन में विभेद भी खुलकर नजर आने लगा है। संत समाज दो धड़ों में बंट गया है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद किसी संघर्ष के मूड में नहीं, उन्होंने खुलकर आरोपों पर जवाब भी दिया और पुलिस को सहयोग की बात भी कही है, लेकिन साथ ही अपने भक्तों को संदेश भी दे दिया, आपका गुरु इतना कच्चा नहीं। लेकिन इस मामले में कई पेंच और फैक्ट्स हैं जो संदेह पैदा करते हैं। आज आपको एक एक तथ्य से रूबरू करवाएंगे। देखिए, पुलिस के हाथ में एफआईआर, लेकिन शंकराचार्य भी हैं तैयार। सच्चे लोगों पर दुष्टों ने सदा इस तरह के आक्षेप आरोप प्रत्यारोप किए हैं, लेकिन वो ज़्यादा टिक नहीं पाए हैं और सच्चाई अपनी जगह पर जैसी की तैसी बरकरार रही है। तो इसलिए किसी को इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और दूध का दूध पानी का पानी जल्दी ही हो जाएगा। सनातन के सर्वोच्च पद पर आसीन शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा थमा नहीं था कि अब शंकराचार्य पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए कि संग्राम छिड़ गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद धार्मिक और सियासी घमासान मच गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर कोर्ट के आदेश के बाद प्रयागराज में यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद अब शंकराचार्य पर गिरफ्तारी का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि जांच के लिए प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंच गई है। टीम शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी कर सकती है। गिरफ्तारी के संकट पर शंकराचार्य ने साफ कहा है कि अगर पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी तो वो विरोध नहीं करेंगे। उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और झूठे साबित होंगे। गिरफ्तारी की कार्यवाही करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए, 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक एक आरोप का जवाब दिया है। उनके बयान आपको सुनाएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि जिन आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के संत ने शंकराचार्य पर आरोप लगाया है, उनका क्या कहना है। आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि एक थाने ने मुकदमा नहीं किया है। हम तो दर दर भटके हैं। ये न्यायालय के आदेश, वो भी जिला न्यायालय के आदेश पर एडीजे महोदय के पॉक्सो वाले ने, जज साहब ने किया है, न्याय की मंदिर ने दिया है। वह दिन दूर नहीं, काल नेमी राक्षस कुकर्मी, तेरे इतने गंदे कर्म है, तुम्हें शर्म आ रही है हमें तुम्हें नाम ले अपने मुंह से बार बार नाम लेते हुए भी। अभी मुक्तेश्वर जैसा राक्षस का तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि ऐसा घिनौना कार्य, ऐसे लोगों को तो फांसी लग जानी चाहिए। आशुतोष ब्रह्मचारी दावा कर रहे हैं कि शंकराचार्य को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने कहा कि यह इतना आसान नहीं। सीआरपीसी में प्रोविजन है कि 80 किलोमीटर के ऊपर अगर आप ले जाते हैं, झूसी यहाँ से 100 किलोमीटर के ऊपर है, तो स्थानीय मजिस्ट्रेट से आपको जर्नी वारंट लेना पड़ेगा। और गिरफ्तारी बहुत आसान नहीं है महाराज जी, बहुत आसान नहीं है। एक महाराज जी अपने आप में बहुत, शंकराचार्य का पद बहुत बड़ा पद होता है। प्रयागराज पुलिस की टीम ने 22 फरवरी को पहले आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां शंकराचार्य का शिविर लगा था। पुलिस ने शिविर के आने जाने के रास्तों और आसपास के इलाकों का नक्शा तैयार किया। उसके बाद वाराणसी पहुंची। इधर पुलिस के जांच और यौन शोषण के आरोपों पर शंकराचार्य ने कहा कि वो तो शिविर के बाहर ही धरने पर बैठे थे और सब कुछ सीसीटीवी में कैद है। बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है, उस प्रयागराज में
चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर जो आरोप लगे हैं उसमें यह भी कहा गया है कि गुरुकुल में बच्चों का यौन शोषण किया गया। एक कथित सीडी होने की बात भी कही गई, जिस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया। कहा कि केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, आए नहीं है, गए नहीं है, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए। हमको आकर के उन्होंने बताया, जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। शंकराचार्य ने साफ कहा है कि जांच के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शंकराचार्य पर लगे आरोपों पर उनके भक्तों को भी यकीन नहीं है। एक महिला तो इतनी भावुक हो गई कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सामने फूट फूट कर रोने लगी। क्यों रो रही हैं आप बताइए? आपका जो गड़बड़ निकल गया इसलिए? हमारे साथ भगवती है, ये रोने की कोई बात ही नहीं। तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो, गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम बताइए। आपका गुरु जो है इतना कच्चा नहीं है। शंकराचार्य का पद सनातन का सर्वोच्च पद होता है। ऐसे में भक्त ही नहीं बल्कि संत समाज भी परेशान है। लेकिन शंकराचार्य पर एफआईआर को लेकर संत समाज भी बटा नजर आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी के विद्या मठ पे, जो शंकराचार्य जी महाराज का मठ है, और हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाते हैं कि जो है यहाँ पे इस समय किस तरीके की हलचल जो है की नजर आ रही है। आपको हम दिखाते हैं कि देखिए वहाँ शंकराचार्य महाराज जी बैठे हुए हैं और वो अपने जो है भक्तों के साथ, जो भक्त काफी मायूस हैं उनको भी ये बता रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? काशी बनारस से ही हैं। कितने साल से महाराज जी को आप जान रहे हैं? महाराज जी को 20-25 साल से जान रहे हैं। आज से नहीं जान रहे हैं महाराज जी को। महाराज जी शंकराचार्य अब बने हैं, इसके पहले से हम लोग महाराज जी के साथ हैं। जब महाराज जी दंडी सन्यासी थे, काफी हमारी बहनें जुड़ी। ये तो हम लोग पास में है कि आ गए हैं। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, इसको आप किस नजरिए से आप भक्त जो है देखते हैं महाराज जी को? घृणित, बहुत ही गंदा आरोप है। ऐसा आरोप हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा, महाराज जी भी नहीं सोचे थे कि ऐसा आरोप हमारे ऊपर लग जाएगा। निराधार है, तथ्यविहीन है और इस पर हम उनका कोई भी भक्त विश्वास नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि जो संदेश जा रहा है समाज में, वहाँ भी सब लोग जान रहे हैं कि शंकराचार्य क्या होते हैं। हमारे कथावाचक बाबा थोड़ी हैं ये। बाबा लोग जो करते हैं वो शंकराचार्य नहीं करते हैं। परम ज्ञानी होते हैं तो वही बनते हैं। यह जो आरोप लगाया गया, जो एफआईआर हुआ, किसके कारण हुआ? राम भद्राचार्य जी के एक शिष्य आशुतोष महाराज, जिसको आप लोगों ने सबने रिसर्च किया, सब कुछ किया, जिन पर तमाम तरह के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। शामली जिले के कई थाने में इन पर एफआईआर पहले से दर्ज हैं और इन्होंने एक बार वक्तव्य दिया कि मेरे यह काम नहीं हुआ तो मैं धर्म छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसे ये महात्मा है
कि जिनको धर्म ही छोड़ने के लिए धमकी देते हैं। हम कोर्ट के दिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं। आगे मुकदमा चलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम यह जरूर चाहते हैं कि इस प्रकरण में न्याय हो। शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज होने को फलाहारी महाराज ने साजिश करार दिया है। फलाहारी महाराज ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मामले की सीबीआई जांच की मांग के साथ ही न्याय नहीं मिलने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। मामले को लेकर कई संत इसे सनातन को कमजोर करने की साजिश और सनातन पर कुठाराघात बता रहे हैं, तो कुछ संत सरकार और न्याय पर भरोसा रखने की बात कर रहे हैं। ये तो एक न्याय प्रक्रिया है, उसमें जांच में जो होगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। पारदर्शी सरकार है, उसमें कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से किसी धर्माचार्य के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगाना अत्यंत निंदनीय है। ऐसे घृणित मानसिकता के लोगों के द्वारा सनातन संस्कृति पर कुठाराघात किया जा रहा है। नित्य निरंतर सनातन को मिटाने की बात की जा रही है और सनातनी ही आपस में इस प्रकार का आक्षेप प्रत्यारोप करेंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संतों के बयानों से साफ है कि मामला अब सनातन से जुड़ गया है और पुलिस के लिए इस मामले में एक्शन लेना आसान नहीं। फिलहाल सबकी नजरें अब प्रयागराज पुलिस की कार्रवाई पर टिकी, जो वाराणसी में जांच करने पहुंची। प्रयागराज से पंकज, वाराणसी से अतकेश और मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।